हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है, सुस्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 7 रकम के मिथिकल फैक्ट्स। चलो चलते हैं, वीडियो में बने रहना लास्ट तक। हाँ। बेशक इंसानों ने बहुत सी मिथोलॉजीज को जन्म दिया है और इन मिथोलॉजीज में हाँ हमें बहुत बेशक, से हम अजीब लोग भी जन्म दिए हैं। क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं। पर क्या ये मिथिकल जैसे मेरे दोस्त। सिर्फ कहानियों का ही हिस्सा है या फिर वाकई में एक वक्त में इस दुनिया में एग्जिस्ट किया करते थे? ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखना। नंबर 7, मेरी भी वीडियो पूरी देखना। जाइंट सरपेंट्स या स्नेक किसी एक मिथोलॉजी में फेमस कोई नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्स मिथोलॉजी को देखोगे तो आपको यॉर्मन गांडर जैसा जाइंट सरपेंट देखने को मिलेगा। वहीं इजिप्शियन मिथोलॉजी में भी हमें अपोफिस जैसा जाइंट सरपेंट देखने को मिलता है। और इन दोनों ही मिथोलॉजी से पुराने हिंदुइज्म रिलीजन में भी हमें वासुकी नामी जाइंट स्नेक देखने को मिलता है। असल में ये स्नेक्स रियलिटी में एग्जिस्ट किया करते थे। खास तौर में मैं यहाँ टाइटेनोबोआ और वासुकी इंडिकस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ टाइटेनोबोआ 42 फीट तक होते थे, जो कि ऑफ कोर्स सिटी बस के जितना साइज है, वहीं वासुकी इंडिकस 50 फीट तक होते थे, तकरीबन 3 लिमोजीन्स के बराबर। इसलिए तो ये दोनों जाइंट स्नेक्स अपने जमाने के एपेक्स प्रेडेटर्स हुआ करते थे, जो किसी भी एनिमल का सांस रोककर उसे आसानी से निगल लिया करते थे। वैसे टाइटेनोबोआ मॉडर्न डे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, जहां आज अमेज़न जंगल है, और वहीं वासुकी इंडिकस इंडिया के गुजरात स्टेट से डिस्कवर हुए थे, जिसका मतलब ये क्या हो रहा है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। इसी वजह से इनका नाम भी हिंदुइज्म के वासुकी स्नेक से ही लिया गया है। नंबर 6, येटी और बिगफुट। दोस्तों, आपने 2 पैर में ये बिगफुट बहुत जगह एक वीडियो वायरल हुआ था ना, ब्लैक कलर का। हिमालयन कल्चर में इसे येटी के नाम से जाना जाता है, जो बड़े बड़े ठंडे माउंटेन्स के पास रहता है। इवन एक दफा तो 1951 में माउंट एवरेस्ट के पास इनका फुटप्रिंट भी कैप्चर किया गया था। लेकिन हाँ, ये फेक था, वो भालू का था। का फुटप्रिंट था। हाँ। इसी क्रिएचर का एक वर्जन नॉर्थ अमेरिका के नेटिव अमेरिकन के बीच में भी बहुत फेमस है, जिसे बिगफुट के नाम से जाना जाता है। और इस क्रिएचर को भी एक इतना बड़ा क्रिएचर है क्या? 1967 में रिकॉर्ड किया गया था, पर काफी सोर्सेज हाँ, ये भी वीडियो बोला मैंने। फुटेज सही नहीं है। हाँ। लेकिन जो भी हो, आज से तकरीबन 3.7 मिलियन ईयर्स पहले अफ्रीका की सख्त गर्मी में ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामी एनिमल्स घूमा करते थे, और ये बिल्कुल किसी येटी या बिगफुट जैसे दिखाई देते थे। वैसे ये प्रॉपर ह्यूमन के जैसा ही लग रहे हैं वो। एक अर्ली फॉर्म थी, क्योंकि हम इंसान ऑस्ट्रेलोपिथिकस की ही एक नस्ल से इवॉल्व हुए थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के दिमाग का साइज मॉडर्न डे ह्यूमंस से 3 गुना छोटा होता था, इसलिए ना इनमें बोलने की एबिलिटी थी और ना ही टूल्स बनाने की एबिलिटी। नंबर 5, यूनिकॉर्न। दोस्तों, यूनिकॉर्न जैसे क्रिएचर का क्यूट वाला है। कहीं और से नहीं, बल्कि पाकिस्तान और इंडिया की फेमस पाकिस्तान, सिविलाइजेशन की सील्स से मिलता है। और काफी लोग मानते हैं ये बस एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर हैं, लेकिन दोस्तों, इनके जैसा एक एनिमल इस दुनिया में जरूर आया था, क्योंकि आज से 40,000 साल पहले आइस एज के ठंडे तरीन दौर में इलास्मोथेरियम नामी जाइंट हॉर्न वाले राइनोस इस दुनिया में घूमा करते थे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, राइनोसेरस के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हॉर्स ही होते हैं। और अगर इलास्मोथेरियम के हॉर्न के साइज को कंपेयर, मुझे आज ही पता चला ये के बराबर होता था, और यही वजह है कि इनके पास इस दुनिया का लार्जेस्ट हॉन्ट एनिमल होने का रिकॉर्ड है। बहरहाल, क्लाइमेट चेंज और मॉडर्न ह्यूमंस के आने की वजह से ये इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 4, कथुलू। दोस्तों, कथुलू बेशक एक मॉडर्न मिथोलॉजिकल क्रिएचर है, जिसे दी कॉल ऑफ कथुलू नामी फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी में पहली बार 1928 मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक बुक। इसमें कथुलू को उसमें से दिखने वाला एक ऑक्टोपस जैसा जाइंट मॉन्स्टर बताया गया है, और ये अजीब क्रिएचर समंदर की गहराइयों में ऑक्टोपस जैसा है ना वो?
वेल अगर आप क्रेटेशियस पीरियड यानी डायनासोर्स के जमाने में जाओगे तो आपको वाकई में क्थुलू जैसे दिखने वाले खौफनाक जायंट सेफलोपॉड्स जरूर समंदर की गहराइयों में देखने को मिलते, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल टूसोटूथस है। ये एनिमल्स 40 फीट तक लंबे हुआ करते थे और अगर ये साइज वाह, कंपेयर किया जाए 40 तो फीट। 2 जिराफ के जितना है। इसी वजह से टूसोटूथस आराम से मोसासॉर्स का भी शिकार किया करते थे। वेल माना जाता है ये 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाले एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 3 ड्रैगन्स। ड्रैगन्स को तो आपने लाजमी किसी मूवी या सीरीज वगैरह में देखा होगा। आमतौर में इन्हें ईस्टर्न कल्चर्स में बिना विंग्स के डिपिक्ट किया जाता है और वहीं वेस्टर्न कल्चर्स में इन्हें विंग्स के साथ दिखाया जाता है। वेल माना जाता है ड्रैगन्स का कॉन्सेप्ट डायनासोर्स से आया है, क्योंकि पुराने जमाने में भी लोगों को डायनासोर्स के फॉसिल्स मिला करते थे और ये उन फॉसिल्स को देखकर लोगों ने ड्रैगन्स जैसे मिथिकल क्रिएचर्स को इमेजिन कर लिया। लेकिन हाँ, 66 मिलियन ईयर्स पहले ड्रैगन्स को इमेजिन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस दौरान क्वेटल्सकोआटल्स नामी इस दुनिया में इवॉल्व होने वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला क्रिएचर किसी ड्रैगन से कम नहीं दिखाई देता था। और कंपैरिजन के लिए सिर्फ आज छोटा था क्या? साइज 2 इंसानों के जितना था, इसलिए तो ये ओह। आसानी से मरे हुए डायनासोर्स और इनके बच्चों को खा लिया करते थे। वैसे क्वेटल्सकोआटल्स उड़ने वाली रेप्टाइल्स के ग्रुप टेरोसॉर्स को बिलोंग करते हैं और ये रेप्टाइल्स का ग्रुप क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्ट हो गया था। नंबर 2 डॉर्फ्स। वेल डॉर्फ्स को तो हम लोग सब बचपन से ही Dwarfs। कार्टून्स और मूवीज में देखते आ रहे हैं। असल में डॉर्फ्स कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इनका जिक्र तो 1300 साल पुरानी नॉर्स मिथोलॉजी से ही चलता आ रहा है। खैर दोस्तों, आज से 50,000 साल पहले डॉर्फ्स सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि वाकई में इस दुनिया में घूमा करते थे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंसानों की सबसे छोटी नस्ल होमो फ्लोरिसिएंसिस की। इनका और मॉडर्न डे ह्यूमन का साइज कंपैरिजन तो आप देख ही सकते हो, इसलिए पॉसिबल है कि इन्हें अपने 3 टाइम फीट, में मतलब ड्रैगन जैसे इतना। एनिमल्स से काफी मुश्किलात मैं का बैठा ही इतना हूँ। पड़ता होगा। Well, इतना आ जाएगा 3 फीट, 1 लाख मतलब। साल पहले फेमस होमो इरेक्टस इंडोनेशिया के फ्लोर्स आइलैंड में आए थे, तो ये आइलैंड डॉर्फिज्म नामी फिनोमिनन की वजह से छोटे होकर होमो फ्लोरिसिएंसिस में इवॉल्व हो गए थे। नंबर 1 लॉक नेस मॉन्स्टर। दोस्तों, तकरीबन 1500 सालों से स्कॉटलैंड के लॉक नेस नामी लेक में लोग एक मॉन्स्टर को देखने का दावा करते आ रहे हैं। लोग बताते हैं कि इस मॉन्स्टर की लंबी गर्दन है और ये किसी डायनासोर की तरह दिखाई देता है। वेल काफी रिसर्च करने के बाद आज तक ऐसा कोई जिंदा मॉन्स्टर तो डिस्कवर नहीं हुआ वो है तो भी उसको कोई रेस्क्यू मत करो, उसे खुलेआम वो होना चाहिए। उनकी अलग जिंदगी है यार, 66 मस्त मिलियन ईयर्स वो रहना पहले चाहिए। इस मॉन्स्टर जैसा क्या, बल्कि ये मॉन्स्टर रियलिटी में समंदरों में घूमा करता था, जिसे हम प्लीसियोसॉर्स के नाम से जानते हैं। माना जाता है ये साइज में 3 एसयूवी कार्स के बराबर हुआ करते थे और ये साइज तो मिथिकल लॉक 3 मॉन्स्टर से भी बड़ा है। खैर दोस्तों, प्लीसियोसॉर्स ने इस दुनिया में 150 मिलियन ईयर्स तक राज किया था। बाद में क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन में इनकी पूरी तरह से नस्ल खत्म हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्लीसियोसॉर्स इतने पुराने जमाने में एक्सटिंक्ट हो गए तो लॉक नेस में लोग इन्हें 1500 सालों से कैसे देखते आ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि शायद किसी को प्लीसियोसॉर का फॉसिल मिल गया होगा और उसी से उसने लॉक नेस मॉन्स्टर की कहानियों को जन्म दिया। मेरा इमेजिनेस कुछ नहीं, ये वो अफवाहें हैं सिर्फ। और ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट बनता है भिड़ो।